मैं एडवोकेट विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से बोल रहा हूँ। जिस तरह आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, चारों तरफ परेशानी का माहौल है, हमारा चैनल रोज रोज नए नए स्पेशलिस्ट से बात कर रहा है। आज इस कड़ी में हमारे डॉक्टर साहिल सूद जी, जो छाती रोग विशेषज्ञ हैं, पीजीआई रोहतक में पहले जॉब में थे, फिर अपोलो दिल्ली में हैं, अब कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में हैं, सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे हैं। अब उनसे हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कोरोना वायरस, बिल्कुल डायरेक्ट हैं, इसलिए उनसे मैंने बात की है। अब उनसे जो जो जानकारियां हैं वो आपसे हम साझी कर रहे हैं, उनकी जानकारियों का ध्यान रखिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि हम ये जो रोज नई जानकारी दे रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक जाए और मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। हमारी लाइफ का एक ही मिशन है कि आप सब तंदुरुस्त रहें, अपने घर में खुश रहें, खुशहाल रहें। अब मैं डॉक्टर साहिल सूद को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल सूद है और मैं एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ इस पेंडेमिक से जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करना चाहता था, जिसको हम कोरोना वायरस या कोविड-19 कह रहे हैं। इस वायरस को हम पहले भी सार्स के फॉर्म में, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हांगकांग के अंदर 2002 में, और मर्स के नाम से, यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2012 में सऊदी अरेबिया में उस फॉर्म में पहले देख चुके हैं। इसको हम कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस के नाम से आजकल बुला रहे हैं। ये वायरस शुरू हुआ दिसंबर 2019 में वुहान नामक शहर, जो कि चाइना में है, वहाँ से, और देखते ही देखते फरवरी एंड तक ये पूरी दुनिया में फैल चुका था। ये इतना रैपिडली स्प्रेड क्यों किया? क्योंकि ये एक छुआछूत की बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। यदि आप किसी प्रभावित इंसान के संपर्क में आएंगे, यदि वो छींके, खांसे या इनफैक्ट इवन सांस भी लें, और अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में हैं या उसके संपर्क में हैं, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। ये बीमारी दो प्रकार से चल रही है। एक वो लोग जिनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस बीमारी के, और एक वो लोग जिनके अंदर इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक या पोटेंशियल कैरियर्स भी कह रहे हैं। वो लोग जिनके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो तो अपना टेस्ट करा के इसका इलाज करवा रहे हैं, पर वो लोग जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वो अपने आप को पूरे रूप से स्वस्थ समझते हैं, उन लोगों को वो लोग ये टेस्ट नहीं करा रहे, और वो लोग जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए पोटेंशियल कैरियर्स का काम कर रहे हैं और उनके अंदर ये बीमारी होने का खतरा बढ़ा देते हैं। अब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन है? जिनके अंदर ये बीमारी होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स वो हैं जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हो गए, हमारे एल्डरली, कैंसर पीड़ित जिनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, हाइपरटेंशन, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, डायबिटिक्स, शुगर की बीमारी, जिनको पहले से दमा या सीओपीडी की दिक्कत हो, या जो लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, जिनके फेफड़े पहले से ही कमज़ोर हैं, उन लोगों के अंदर ये बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? ये बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट करता है जैसे एक नॉर्मल फ्लू या एक वायरल फीवर, जिसके अंदर खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, नज़ला या जुकाम होना, सोर थ्रोट यानी गला पक जाना, भूख ना लगना, काफ़ी आम सिम्टम्स हैं। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें निमोनिया हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत या तकलीफ बढ़ जाती है। यदि ये दिक्कत बढ़ती है तो ब्लड के अंदर या खून के अंदर आपके ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे गिरने लगती है, और ऐसे केसेस में फिर पेशेंट्स को आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ता है, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन या वेंटिलेटर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बीमारी और प्रोग्रेस करती है तो धीरे धीरे आपके बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि आपका हार्ट, आपकी किडनी, और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? जी नहीं, इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ जो आजकल दी जा रही हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर या प्लाज्मा थेरेपी,
ये सब ट्रायल बेसिस पे है। इस बीमारी का कोई पक्का इलाज यानी कि कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए? इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस बीमारी को अपने से दूर रखें, जितना हो सके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने से रोकें, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकें। ये कैसे होगा? ये तभी होगा कि अगर हम सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे, यानी कि अपने घरों के अंदर रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही बाहर जाएं, और अगर बाहर जाएं तो अपना मास्क या और अपने ग्लव्स पहन के जाएं। N95 मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग N95 यूज़ करेंगे तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन मास्क की, उनके लिए कम पड़ जाते हैं, उनके लिए कमी होगी मार्केट में। आपका नॉर्मल कपड़े का मास्क भी आपके लिए काम करेगा। और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें किसी भी इंसान के साथ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार की दी हुई गाइडेंस का पालन करें और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई इलाज ना लें। यदि आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत अपना नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर पे जाके अपना टेस्ट कराएं। धन्यवाद।